इस खुलासे के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है और यह मान लिया है कि ईरान के सैन्य विमान उसके एयरबेस पर पहुंचे थे। हालांकि पाकिस्तान यह सफाई दे रहा है कि ईरान के सैन्य विमान का मकसद अमेरिका से छुपने या दुश्मन की जासूसी करना नहीं था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ताहिर अंद्राबी, वो कह रहे हैं कि ईरान के सैन्य विमान युद्ध विराम के दौरान इस्लामाबाद टॉक्स के लिए नूर खान एयरबेस पर आए हुए। अपनी सफाई में पाकिस्तान ने कहा है कि नूर खान एयरबेस शहर के बीचों बीच है, ऐसे में वहां बड़ी संख्या में विमान पार्क करने या छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका किसी सैन्य अभियान से कोई संबंध नहीं। ईरान के विमान ईरानी प्रतिनिधिमंडल, सुरक्षाकर्मी और सहयोगी स्टाफ के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान के इस कांड पर पाकिस्तान में कैसे माहौल दिखाई दे रहा है, एक बार देखिए। तो गजब का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में लोग भी बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे हुक्मरान हैं, ये तो डुबा के मारेंगे और डुबा डुबा के मारेंगे। मतलब अभी तक तो नून रोटी मिर्च नहीं ठीक से खा पा रहे थे, पेट नहीं भर रहा है पाकिस्तानियों का, और ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं ये मुनीर और शहबाज जैसे जो इनके नेता हैं कि अमेरिका जैसा देश इनको छोड़ेगा नहीं, इजराइल जैसा देश इनको छोड़ेगा नहीं और ईरान भी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की सफाई पर ट्रंप को कितना भरोसा है यह तो पता नहीं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पाकिस्तान और मुनीर पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है। उनका दावा है कि इस पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तान सोशल मीडिया पर एजेंडा सिर्फ चला रहा था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए प्रॉक्सी एजेंडा चला रहा था। इंटरनेट पर इजराइल विरोधी मैसेज फैलाकर पाकिस्तान अमेरिका इजराइल संबंधों को कमजोर करना चाहता है। पाकिस्तान एआई बेस्ड ऑटोमेशन टूल्स और स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके एक डिजिटल युद्ध लड़ रहा है। इससे पहले भी नेतन्याहू ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पनाह देता है उस पर किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल कार्रवाई करे। पाकिस्तान और धोखा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार अमेरिका के साथ झूठ और धोखे की मिलावट वाला खेल खेलता रहा है। आज आपको पाकिस्तान के डबल गेम वाला इतिहास भी दिखाने जा रहा हूं। सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन के बारे में बोला था, जबकि लादेन को पाकिस्तान आर्मी ने एबटाबाद में छुपा रखा था। 2 मई 2011 को अमेरिका ने लादेन को ढूंढकर मार गिराया एबटाबाद में। इससे पहले 2001 से 2021 के दौरान करीब 20 साल पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर डबल गेम कर चुका है। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने के नाम पर $33 बिलियन की मदद मांगी, लेकिन आईएसआई ने तालिबान हक्कानी नेटवर्क को क्वेटा और वजीरिस्तान में शरण दी थी। 1980 के दशक में पाकिस्तान के पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया को सेंट्रीफ्यूज यानी कि यूरेनियम संवर्धन तकनीक और डिजाइन बेच दी। उस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ और तानाशाह जियाउल हक अमेरिका से झूठ बोलते हैं। धोखा देना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, वो सिर्फ पैसे का दोस्त है। जब जिससे मदद मिली उसी का हो गया, और अमेरिका के सामने सीज फायर के नाम पर भरोसा और भरोसेमंद बनने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता रहा है। ये दिखावा वो करता रहा है ताकि भीख में डॉलर मिल सके, और दूसरी तरफ ईरान और चीन को नाराजगी से बचना चाहता है। अगर वो नाराज हुए तो भी मारे जाएंगे, ये पाकिस्तान को पता है, ताकि हथियारोरों की मदद इन्हीं देशों से पाकिस्तान को मिलती है, वो मिलती रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के 80% बड़े हथियार चीन ने सप्लाई किए। इसमें चीन का JF-17 थंडर फाइटर प्लेन जैसे हथियार शामिल। इसके अलावा सीपेक प्रोजेक्ट के तहत चीन ने पाकिस्तान में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। दूसरी तरफ IMF ने पिछले 5 साल में पाकिस्तान को करीब 80,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। नीट के पेपर में 720 नंबर के सवालों में से 600 नंबर के सवाल पहले ही बिक गए। किसने बेचा, किसने खरीदा, कितना बड़ा नेटवर्क सामने आया और कौन कौन है देश के जेन जी का गद्दार, इस पर आज पूरी जानकारी आपको। पेपर लीक के मुद्दे ने कैसे सियासी गर्मी बढ़ा दी है, विपक्ष सवाल पर सवाल दाग रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री चुपचाप क्यों निकल गए, पूरा चैप्टर आज खुलेगा। नीट पर पेपर या कहिए कि गैस पेपर लीक हो गया और इसके साथ ही एग्जाम भी रद्द हो गए। 3 मई को एग्जाम हुआ और ठीक 9 दिन के बाद आज परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। 2-2 साल से बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे थे,
15 को एग्जाम देकर आए थे। सोचा अब कूल डाउन होते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन बंद करके आगे कॉलेज की जानकारी लेते हैं, एडमिशन प्रोसेस पर थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन 22 लाख बच्चों की मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। बच्चों को पता चला कि भाई जिस पेपर के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी और एग्जाम लिख कर आए थे, वो पेपर तो एग्जाम से पहले ही 30,000 से 50,000 रुपए तक में धड़ल्ले से बिक गया था। 720 में से 600 नंबर के जो सवाल थे वो पहले ही आउट हो गए। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल मैच हो गए और केमिस्ट्री के 46 में से 35 सवाल मैच हो गए। गजब हो गया। 410 सवालों के क्वेश्चन बैंक से 120 सवाल हूबहू मिल गए। कई सवालों में लाइन, कॉमा और फुल स्टॉप तक नहीं बदले गए। बिल्कुल जैसा सवाल लीक हुआ ठीक वैसा ही सवाल एग्जाम में आ गया। लेकिन यह सब एनटीए की नजरों के सामने कैसे हो गया? नो टॉलरेंस का दावा करने वाली एनटीए को कैसे नहीं पता चला कि एक दो नहीं 10 राज्य में इस सो कॉल्ड गैस पेपर की कॉपी लीक हो गई है, पहुंच गई। इसका पूरा चैप्टर आज खोलने में आपको बताऊंगा कि अभी तक की जांच में एसओजी को क्या क्या पता चला है और अब जांच सीबीआई को दे दी गई है जब, तो वो किस एंगल से तफ्तीश करे। क्या एनटीए के अंदर का इन्वॉल्व जो है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? इस लाइन पर भी आज जांच होगी। आगे की जो जांच होगी जो सीबीआई को सौंपी गई है, या फिर एनटीए को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल जाए। अलग अलग राज्यों से जो 45 के लगभग लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से मास्टरमाइंड कौन था, कहां तक ये नेटवर्क फैला हुआ था, पेपर लीक की प्लानिंग की क्रोनोलॉजी सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि अब आगे क्या परीक्षा होगी और होगी तो कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, फीस का क्या होगा, कहां इस अहम मुद्दे पर प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जबरदस्त सियासी शोर मचा, उस पर भी आपको आज जानकारी दूंगा कि किसने क्या किया। लेकिन सबसे पहले लीक पर आप कुछ तस्वीरें देखें। ये सरकार की कार्यशैली पे बड़ा सवाल है कि आप एक पेपर कंडक्ट नहीं करा रहे हो। एक बार जाके उस गार्जियन को पूछिए जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया है, उस स्टूडेंट को पूछिए उन लोगों का हालत क्या गुजर रहा है। 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है। नीट पेपर लीक पर क्या कैसे हुआ, किसने क्या किया, क्या कहा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले जवाबदेही तय करने की बारी है। सबसे पहला सवाल उठता है कि एनटीए से एग्जाम से पहले चेकिंग के नाम पर इतनी चकल करते हुए इतनी सारी बातें हुई। हर साल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एग्जाम सेंटर में अंदर घुसने से पहले बेहद कड़ी फ्रिस्किंग की और छानबीन की एक पूरी प्रक्रिया चलती है और बच्चे फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर आए तो उसको भी कटवा लेते। बच्चों के शर्ट की बटन से लेकर लोअर में लगे मेटल तक सब निकाल लेते। अब ये सब क्यों करते? ताकि चीटिंग की कोई गुंजाइश ना रहे। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर ही सुरक्षित नहीं रख पाते, जब सवाल पेपर से 2 दिन पहले ही लीक हो जाता है, उसके लिए क्या करते हैं भाई? मतलब गजब चल रहा है। बच्चे तैयारी करें और पेपर लीक हो जाए। पिछले 9 सालों में एनटीए जो परीक्षाएं संचालित करता है उसमें से 25 एग्जाम रद्द हो चुके हैं। सोचिए कि 25 एग्जाम, ऐसे में एजेंसी को फेलियर क्यों नहीं कहा जाए? यह तो रिपीट पैटर्न है ना। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 25 बार थोड़ी हो जाएगी। 25 बार कोई गलती कर लेगा, इसका मतलब गलती नहीं हो रही है। जो हो रहा है सब समझकर, जानबूझकर और प्लानिंग के साथ हो रहा है। और एग्जाम रद्द कर देने तो सबसे इजी ऑप्शन लगता है, ऐसा लगता है इस एजेंसी को। हर बार यही चुना मतलब यही होता है कि ठीक है गड़बड़ी हो गई, रद्द कर देते हैं। लेकिन वो बच्चे जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से सेंटर आते हैं पेपर देने के लिए, वो मां बाप जो मई की चिलचिलाती धूप में अपने बच्चों को सेंटर के बाहर लेकर आते हैं और घंटों इंतजार करते हैं, उनका क्या होगा? उनसे तो कह दिया कि पेपर दोबारा हो जाएगा, लेकिन बार बार पेपर लीक कैसे हो जाता है, इसे लेकर रेक्टिफिकेशन के क्या स्टेप्स लिए गए वो कौन बताएगा? सिस्टम लीक प्रूफ हो, यह काम कब और कौन करेगा?
परीक्षा रद्द होने को लेकर छात्र गुस्से में और बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं। एक बार उन्हें सुनिए, फिर बताऊंगा कि आखिरकार नीट पेपर चोर और उनका मास्टरमाइंड कौन है। हमारी एनटीए से ही मेन दरख्वास्त है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। अगर आप इतने मेजर्स ले रहे हो, उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। टाइम ज़्यादा वेस्ट, अब जैसे काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट मतलब हो जाती है, फिर अब क्या है कि फिर बच्चे नीट देंगे, फिर जिनका नहीं होगा फिर स्टार्टिंग से सारा प्रिपरेशन, तो अब उनके लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं फिर से उनके लिए भी टाइम वेस्टिंग है। ये दूसरी बार हो रहा है, ये चीज़ रिपीट ना हो, कॉज बच्चे कहीं ना कहीं फिर एक अपना स्ट्रॉन्ग करेज खोने लगते हैं कि पेपर अब टफ आ जाए, लीक हो गया है तो ईजी आ जाए, कैसा आ जाए पेपर। मेरा ओपिनियन तो ये है कि जो ये रीनीट हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हुआ है 2026 का, वो एक बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। पुराने नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह उनसे कर लेंगे, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो करेंगे। ये चीज़ अच्छी है ना, ताकि अपन अपनी रैंक तो कम नहीं हो और अच्छे मेहनत करके और अच्छे मार्क्स ला सके। बहुत बुरी बात है, होना नहीं चाहिए था। बच्चों ने इतनी मेहनत की, बहुत लगन से मेहनत की, इतने टाइम से कर रहे हैं, पर बुरी बात है। तो एनटीए को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में। पेपर ठीक ठाक हुआ था, बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस थे, बट पेपर लीक के कारण पेपर रद्द कर दिया गया। अब पेपर वापस देना पड़ेगा, ये हर बार का हो गया इनका। लास्ट ईयर भी ऐसे करते हैं, उससे पहले भी ऐसे किया था कि मतलब रद्द कर दी थी, तो इसलिए ये तो बेकार है, ये नहीं होना चाहिए आगे से। सर 2024 में भी ऐसे ही हुआ था। मेरा ब्रदर था, 653 पे होने के बाद भी वो खुश नहीं था और हम भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसको सीट अच्छी नहीं मिल रही थी। नीट चोरों का यह गिरोह, जिनकी वजह से अब 22 लाख बच्चों को दोबारा पेपर देना होगा, वो अब एक एक करके कानून के हत्थे चढ़ रहा है। उनके चेहरे और पहचान सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए, नीट पेपर लीक की पूरी टाइमलाइन 1 मई से लेकर 12 मई तक कब कब क्या क्या हुआ है। 1 मई को राजस्थान के सीकर में पेपर, जिसे गैस पेपर कहा गया, उसकी पीडीएफ कॉपी लीक हो जाती। 2 मई को यह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फैल गई और 3 मई को लगभग 22 लाख बच्चों ने नीट यूजी की परीक्षा दी। 4 मई को पेपर वायरल की खबर चर्चा में आई। 7 मई को एक विसल ब्लोअर ने सूचना दी कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। 8 मई को एनटीए ने राजस्थान एसओजी को मामले की जांच सौंपी। 9 मई को सीकर, झुंझुनू, देहरादून से कई लोग हिरासत में ले लिए। 10 मई को एसओजी की जांच में पता चला कि लीक पीडीएफ कॉपी के 120 सवाल ओरिजिनल पेपर से मैच हुए। 11 मई को एसओजी ने अलग अलग राज्यों से लीक कनेक्शन की जांच की, उसे खोजा और जांच जारी रखी। और आज यानी कि 12 मई को जांच के बाद एनटीए ने यह फैसला लिया है कि 3 मई को जो पेपर हुई थी, जो परीक्षा हुई थी, नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में गैस पेपर की जो पहली कॉपी छपी, नासिक से लीक गैस पेपर की कॉपी हरियाणा पहुंची और गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास यह कॉपी पहुंची। गुरुग्राम में कॉपी के 10 सेट तैयार हुए जो दूसरे राज्यों तक पहुंचे। हरियाणा से पेपर राजस्थान के जयपुर पहुंच गया और जयपुर से जम्वा, रामगढ़ और फिर सीकर पहुंचा। सीकर से पेपर जम्मू कश्मीर, बिहार और केरल तक पहुंच गया। पूरे मामले में अलग अलग राज्यों से अब तक 45 लोग हिरासत में ले लिए गए। जयपुर से मास्टरमाइंड मनीष यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष यादव वही शख्स है जिसने लीक सवालों में दूसरे सवाल मिलाकर क्वेश्चन बैंक तैयार किया। राजस्थान के सीकर के राकेश मंडावरिया अरेस्ट किया गया है इसको। और राकेश नाम का यह शख्स एक कोचिंग सेंटर में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन का काउंसलर है। नासिक के शुभम खैरनार गिरफ्तार किया गया है और नासिक ही इस लीक का एपी सेंटर बताया जा रहा है, क्योंकि नासिक में ही पेपर की पहली डिजिटल कॉपी बनाई गई। नासिक से पकड़ा गया शुभम खैरनार बीएएमएस का छात्र बताया जा रहा है। यह भी सामने आया है कि पुलिस से छिपने के लिए उसने अपना हुलिया तक बदलने की कोशिश की, लेकिन खोजबीन के बाद इसे पकड़ लिया। इन चोरों और नक्कालों ने ऐसी प्लानिंग की थी कि सुनकर कोई भी अपना माथा पकड़ देगा, परेशान हो जाएगा। हाथ से पेपर लिखने से लेकर स्कैनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की कैसी कैसी तकनीक निकलकर सामने आई। देखिए, पहले तो लीक पेपर को फोन से नहीं बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर से स्कैन किया गया। फिर स्कैन कॉपी टेलीग्राम ग्रुप्स में भेजी गई। प्राइवेट माफिया नाम का एक टेलीग्राम नेटवर्क सामने आया है जिसमें 400 मेंबर्स हैं। यह ग्रुप सिर्फ लीक पेपर शेयर करने के लिए बनाया गया था। लोकेशन डिटेक्ट ना हो इसके लिए नासिक के बाहरी इलाके में एक शैडो सर्वर का इस्तेमाल किया। एक छोटे आईटी स्टार्टअप की लीज लाइन का इस्तेमाल डेटा ट्रांसफर छुपाने के लिए किया गया। एक कुरियर कंपनी के कर्मचारी ने सुरक्षित ट्रंक को 30 मिनट तक एक्सेस दिलाने में मदद की।
अब जांच सीबीआई के पास है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक को लेकर केस भी रजिस्टर कर लिया है, लेकिन अर्जेंट सवाल जो 22 लाख बच्चों और उनके पेरेंट्स के मन में उठ रहा है कि अब आगे का प्रोसेस क्या हो। अगर आपकी जान पहचान में या आपके खुद के बच्चे ने नीट एग्जाम इस बार दिया था तो यह जानकारी एक जगह नोट आप कर सकते हैं, कर लीजिए। एनटीए नीट का पेपर दोबारा कंडक्ट करवाएगा। री एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। पहले जो फीस ली गई थी वो रिफंड भी होगी। परीक्षा के लिए दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। बच्चों की डिटेल के लिए मौजूदा डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले चुने गए एग्जाम सेंटर वैलिड रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षा की नई तारीख एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो। एनटीए से तब तमाम तरह के तीखे सवाल किए गए तो एनटीए के डीजी की तरफ से एक बयान भी सामने आ गया। उन्होंने बताया कि परीक्षा से पहले ऐसे 120 टेलीग्राम ग्रुप ब्लॉक किए गए थे जो लीकबाजी कर रहे थे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह क्वेश्चन पेपर को पहुंचा रहे थे। इसके बाद 3 मई को भारत में 5432 सेंटर्स पर और भारत से बाहर 14 सेंटर्स पर नीट यूजी का एग्जाम करवाया गया। 7 मई को जब विसल ब्लोअर से पता चला कि पेपर के सवाल पहले लीक हुए हैं तो जांच तेज की गई। जांच में पता चला कि कुछ सवाल क्वेश्चंस पेपर से मैच कर रहे थे।